मेरे प्यारे बच्चों, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कोहर्ट 1, समूह 3, कक्षा 6 से 8, कार्यपत्रक 85। विद्यार्थी अपना नाम लिख लो बेटा, और यहाँ दिनांक 17 अक्टूबर दिया है। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिख लें बेटा। आज की जो वर्कशीट है, इसका मेन टॉपिक है जल प्रदूषण और प्रदूषण। ये क्या होते हैं, आइए हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन उपायों की जानकारी है? आइए आगे देखें बच्चों। आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, तो आपको बेटा ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, लिखते हैं हम। देखिए बच्चों, हम लोग किस तरह से लिखेंगे। प्रदूषण समाप्त करने के उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, मानव जनसंख्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 3, उद्योगों की स्थापना शहरों व गांवों से दूर करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। अगला देखो बच्चों, अगला है कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में नहीं डालना चाहिए। और नंबर 5, वाहनों में लगे हॉर्न को तेज बजाए जाने से रोकना चाहिए। आगे देखिए बेटा। बच्चों यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न है आपका, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा लिखिए। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसका स्लोगन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, या नारा इस तरह से लिख सकते हो। पेड़ हमें लगाना है, पेड़ हमें लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ हमें लगाना है, धरती हमें बचाना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख सकते हो, पेड़ हमें लगाना है, पर्यावरण बचाना है। या तो आप ये लिख सकते हो, या दो और स्लोगन मैं आप लोग को बता रही हूँ। आइए देखिए वो आप लोग। देखो बच्चों, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। दूसरा भी आप लिख सकते हो। दूसरा देखो बच्चों, आओ मिलकर हम कसम खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। या मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, आप उसको भी लिख सकते हो। पेड़ हमें लगाना है, पेड़ हमें लगाना है और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है। अब देखिए बच्चों, आपको दिया गया है प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये अलग अलग प्रदूषण के कारण आपको बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं बच्चों जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण के कारण हम लिखेंगे यहाँ पे वाहित मल, जैसे गंदा पानी,
नदियों व तालाबों में पहुंचकर उन्हें गंदा कर देता है। तो ये इसका पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी यानी अपशिष्ट पदार्थ। और तीसरा हो जाएगा कृषि के लिए कीटनाशक व उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जो जल में घुलकर उन्हें दूषित करते हैं। तो आप लोग जल प्रदूषण के कारक के ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से और 1-2 पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों, या इनके अलावा कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं इनकी जगह पे। तो चलिए अब हम वायु प्रदूषण के कारक देखते हैं बेटा। पहला है इसका वाहनों से निकलने वाला धुआं, नंबर 1 हो गया। दूसरा हो गया आपका औद्योगिक कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। तीसरा हो गया खदानों से निकलने वाली धूल। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, तीनों कॉलम में पहले आप जल प्रदूषण में आप 3 पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा आप वायु प्रदूषण में 3 पॉइंट लिख लेंगे, और तीसरा जो आपका ध्वनि प्रदूषण दिया है तो बेटा आप तीसरे कॉलम में आप अपना ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण नंबर 1, स्वचालित वाहनों में लगे विभिन्न प्रकार के हॉर्न, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि के उड़ान के समय अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, और समारोह में बजने वाला डीजे ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको ये दिया हुआ है ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ये वर्कशीट जो है वो 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम आई है। ठीक है बेटा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ना होकर केवल ये हिंदी मीडियम में ही आई है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे प्लीज़ इसे अच्छे से कर लें। यदि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारे बच्चों अपने क्लासमेट के साथ सब्सक्राइब भी करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें।